विद्यापीठ के बीच में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड सैनिका कॉलेज टोरंटो के बीच में है, जिसके अंदर जैसे उन्होंने बताया कि जो हमारे बच्चे हैं यहाँ से वो वहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे। ये सबसे ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है कि बच्चों को एक एक्सचेंज मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस और कल्चरल क्रॉस कल्चरल जो है वो सब कुछ लर्न करेंगे और विद्यापीठ को रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींसा जी का कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म आगे एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड कि अभी नियर बाय कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी ने जो कोलैबोरेशंस करे हों। एंड ये जैसे विद्यापीठ सिरसा में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे बच्चे टोरंटो में जाकर जैसे विद्यापीठ के झंडे को वहाँ पर जाके फैलाएंगे। तो वी आर सो प्राउड ऑफ दिस। ये बेसिकली एक नेशनल लेवल मैनेजमेंट फेस्ट है जो 2 दिन का रहेगा, जिसके अंदर फर्स्ट डे हमारे जो एकेडमिक इवेंट्स रहेंगे, जिसके अंदर बिजनेस क्विज होगा, आपकी प्रेजेंटेशंस बच्चे किस तरीके से दे सकते हैं, एक्सटेम्पोर कैसा होता है, डिबेट किस तरीके से बच्चे करते हैं, तो इनका जो लेवल है वो बहुत अलग होगा। जो प्रोफेशनल लेवल होगा वो हम बेसिकली बच्चों को टीच करेंगे। उसके साथ साथ हम फाइन आर्ट्स के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ रहेंगी हमारी, जैसे क्रिएटिव हैंड्स, जिसको हम मेहंदी बोलते हैं, वो होगा। आपका टी शर्ट पेंटिंग होगी, जिसके अंदर हम लोगो प्रिंटिंग के लिए बच्चों को करेंगे, किस तरीके से वो आजकल जो 3D प्रिंटिंग है वो कैसे कर सकते हैं, दैट विल बी देयर। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट होंगे, जिसके अंदर टग ऑफ द वॉर, कबड्डी, लेमन रेस, हील रेस, स्कूटी रेस, बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ रहेंगी। इसके साथ साथ सर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जितने भी जो स्पॉन्सर हैं वो बेसिकली हमारे इवेंट के आकर वो भी एग्जिबिट करेंगे। हमारा इसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वॉक का फैशन शो रहेगा, जिसके अंदर जो ड्रेसेस हैं वो उसांजी एक ब्रांड है जो अपनी ड्रेसेस को एग्जिबिट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो ओरेन वाले हैं वो उनको मेकअप स्पॉन्सर करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स को रेडी करेंगे। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर बच्चे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रेज कर सकते हैं, अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये रहेगा। सेकेंड डे जो है हमारे कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, जिसके अंदर सिंगिंग, डांसिंग एंड अलॉन्ग विद दैट हम शाम को सिंगर नाइट रहेगा। और एक हमारा बहुत ही एडवेंचर जो हमारा इवेंट रहता है दैट्स ऑफ रोडिंग। तो जो ऑफ रोडिंग है वो एक टीम है, क्लब है DRC, तो डेजर्ट रेडर क्लब। तो ये जो क्लब के जो मेंबर्स हैं इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो टीम्स है वो चंडीगढ़ से, बठिंडा से, हमारे पास मुक्तसर से, डिफरेंट तरह के जो बच्चे हैं वो आएंगे अपने व्हीकल्स को ऑफ रोडिंग के थ्रू। 4x4 व्हीकल्स होंगे, उनको वो ड्राइव करेंगे, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस लेंगे। एंड इसके साथ साथ मतलब जो शाम को एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा बच्चों का, तो वो सिंगर है दीप बाजवा, तो वो आएंगे और 3 घंटे का उनका प्रोग्राम रहेगा। अब आपके सामने 20-21 को हम यूफोरिया नाम का उत्सव रखने जा रहे हैं। उसमें ये सारी चीज़ें विस्तृत रूप में दिखाई जाएंगी, हमारी गतिविधियां, हमारी उपलब्धियां और साथ के साथ हमारी भविष्य की योजनाएं। क्या क्या ओकेजन होगा? हाँ, उस दिन सारी अचीवमेंट से एक तरह का मेला होगा, सभी एंटरटेनमेंट की चीज़ें होंगी। और इसकी सबसे बड़ा आकर्षण रहेगा दूसरे दिन जो हमारे पास बड़े ऊंचे स्तर के गायक आ रहे हैं, दीप बाजवा। वो एक क्रेज़ है आज की युवा पीढ़ी में और उस शो पे टिकट भी लगाए जाएंगे। उसके बावजूद भी अभी हमने बुकिंग शुरू नहीं की है। अब से पहले मेरे पास रजिस्ट्रार साहब के साथ हमारी कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर हरलीन कौर, हमारे पास फ़ोन आने शुरू हो गए जी हमारी 5 सीटें, हमारी 3 सीटें, हमारी 2 सीटें। तो इतना क्रेज़ है उस नौजवान का सबके दिलों में। यहाँ हम चौधरी देवीलाल की नीतियों के अनुरूप चलते हैं और उन नीतियों के दृष्टिगत हमारे जो चौधरी देवीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के प्रधान हैं आज के दिन, श्री अभय सिंह जी चौटाला, विधायक एलनाबाद, और उनके छोटे सुपुत्र अर्जुन चौटाला इस संस्था की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो देवीलाल की नीतियाँ थी वो चाहते थे कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो, वो केवल किताबी कीड़े ना हो, उनमें शिक्षा ज्ञान भी हो, साथ के साथ वो खेल कूद में उत्कृष्टता दिखाएं। आपको मालूम होगा जो देवीलाल खुद अखाड़े में उतरते थे और ये तो
अभय सिंह ने वॉलीबॉल में नाम कमाया है प्रांत के स्तर पर, देश के स्तर पर। तो ये लोग कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, अच्छी शिक्षा दी जाए, वो तो सभी लोग जानते हैं कि विद्यापीठ में अच्छी शिक्षा दी जाती है। विद्यापीठ की फीसें यूनिवर्सिटी से 3 गुना है, उसके बावजूद भी हमारी सारी सीटें भरी हुई हैं और यूनिवर्सिटी में किसी में 50%, किसी में 30%, किसी में 20%। या तो शिक्षा में हमारा अच्छा योगदान है। दूसरी बात है खेल कूद। मैंने बताया खेल कूद में अभी वॉलीबॉल में हमारी टीम जीत के आई थी। तीसरा है सांस्कृतिक गतिविधियाँ, इंसान को अपनी जड़ों से जोड़ना। हमारी जड़ें क्या है, संस्कृति क्या है? सांस्कृतिक गतिविधियाँ गाना बजाना नहीं है, ये हम गलतफहमी में रहते। हमारी जड़ें की है क्या है, हमारे पुरखे क्या थे और हम क्या बनने जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस जानकारी को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें।